गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। नया मंथ, नए लेसन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगस्त के अभी लेसन याद रखना, दूसरा, 7वां, 12वां, बरोबर। अभी ये वाले लेसन की टेस्ट फिर आने वाली है, इसलिए तैयार रहना। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं सितंबर वाले महीने में, और उस सितंबर वाले महीने में हमारे 2 लेसन हैं। लेसन नंबर 3 धातु और अधातु, और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। स्रोत का मतलब कहाँ से मिलती है, बरोबर। जैसे देखो, तुमको शिक्षा कहाँ से मिलती है? तुमको शिक्षा स्कूल से मिलती है। कई बार तुम ट्यूशन जाते हो तो वहाँ से भी मिलती है। तो ट्यूशन, स्कूल, ये सब क्या हो गए? ये सब कॉलेज, ये सब हो गए शिक्षा के स्रोत। उसी ही तरह से ऊर्जा क्या है? अब देखो, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, हमारे शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे तुम लोग नींद में से उठते हो, फ्रेश होते हो, तो कुछ खाते पीते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाने की वजह से आपके शरीर में ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की ऊर्जा। तो इस कार्य करने की ऊर्जा की वजह से तुम बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन एक दिन भी अगर तुमने व्रत जैसा रखा, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर खाना नहीं गया बच्चों, तो खाना नहीं गया तो आप कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगे। बस ऐसे निडाल बैठे रहोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो खाना आपको क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा के कई स्रोत है। तो ऊर्जा एक तरह से कह सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। या तो फिर जो भी सारे कार्य कर रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, घर में कितने कार्य होते हैं, झाड़ू करो, पोता करो, बर्तन करो, मम्मी ये सब कार्य करती है। तो तुम लोग अगर बाहर के कार्य करते हो, तो उन सब कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें कार्य करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। तो कार्य करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत का मतलब क्या? ऊर्जा के स्रोत का मतलब होता है जहाँ से मुझे ऊर्जा मिल रही है। अब खाना खाने से ऊर्जा मिल रही है, तो खाना स्रोत हो गया, किसका? ऊर्जा का स्रोत हो गया। अब देखो, कोई भी चीज़ से मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, बराबर। साइकिल से जाना है, स्कूटर से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, तो वो ट्रेन, प्लेन ये स्रोत नहीं हुए, पर वो चलते किसकी मदद से है? ईंधन की मदद से। तो ईंधन क्या हुआ? स्रोत। जैसे सूर्य की ऊर्जा से घर के कपड़े सूख रहे हैं, वो हो गया। तो इस तरह से सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें से हमें ऊर्जा मिल रही है। जिसमें से हमें ऊर्जा मिले, ऐसी चीजों को हम कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। उसके बाद आता है ऊर्जा के अनेक रूप है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप नहीं है, ऊर्जा के बहुत सारे रूप है। पर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे मान लो, ये चौक मेरे हाथ में है, इसके अंदर ऊर्जा है, रही हुई ऊर्जा है। इसको मैं नीचे गिरा देती हूँ, टूट जाएगा, तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। अब जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, जलाने की वजह से रासायनिक प्रक्रिया होने की वजह से वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? वो हो जाएगी ऊष्मा ऊर्जा में और प्रकाशीय ऊर्जा में। मतलब वो गर्मी भी उत्पन्न करेगी और प्रकाश भी उत्पन्न करेगी। तो देख लो, इधर ऊर्जा के अनेक रूप हैं। जैसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, लेकिन एनर्जी तो एक है ना, शक्ति तो एक है ना। तो
ऊर्जा के अनेक रूप है, बस सिर्फ उसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, ये सब ऊर्जा के स्वरूप हैं। ऊर्जा ना तो पैदा कर सकते हैं ना विनाश होता है। हम ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो ऊर्जा है उसका स्वरूप हम बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो प्रकृति में है, जो अभी मैंने आपको बताया। सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सामुद्रिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं हमारे पास हैं। हमने उनको उत्पन्न नहीं किया है, न इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। आखिर हमें, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, आखिर हमें ऊर्जा क्यों चाहिए भाई? ऊर्जा कितनी चाहिए? आप कहोगे कि भाई मेरे को वेकअप करने के लिए मैं अगर ऊर्जा नहीं करूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा। ये तो हो गई आपकी बात। अब घर में खाना किसकी मदद से बनता है? चूल्हे की मदद से, गैस की मदद से। तो खाना बनाने के लिए इतने सारे जो भी विद्युत के साधन हैं, विद्युत के साधन है ना घर में, तुम्हारे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। उन सब के लिए तो हम वो सब किसकी मदद से बनते हैं? उसकी मदद से खाना बन रहा है, दूसरी चीज़ों का हो रहा है। तो खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, है ना। फिर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अगर आपकी घर रात होती है तो लाइट ही नहीं हो तो कैसा लगेगा बच्चों को? अभी बारिश होती है तो लाइट चली जाती है तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो ये प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए देखो, शहरों में भी अगर प्रकाश नहीं हो तो कैसा लगेगा? आप कहीं भी जाओ, है ना। उसके अलावा यातायात में, अब यातायात के कितने सारे साधन हैं। वाहन है, स्कूटर है, कार है, ट्रेन है, प्लेन है, इन सब में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। इसके अलावा जो भी जितनी भी सारी मशीनरी चल रही है, जो सारे उद्योग चल रहे हैं, वो सब किसकी मदद से चल रहे हैं? ये सब चल रहे हैं ऊर्जा की मदद से। ऊर्जा की मदद से चल रहे हैं, पर इसके विविध रूप है, उनकी मदद से चल रहे हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, अब भाई हमने बटन चालू किया तो फैन चलने लगा, बटन चालू किया तो लाइट चलने लगी। तो हमने क्या चालू की? कौन सी ऊर्जा दी? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की मदद से क्या चलने लगे? यंत्र चलने लगे। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित किया? यांत्रिक ऊर्जा में। यंत्र चले, मशीन चली, लाइट चली, फैन चला, मोटर चला, एसी चला, है ना। तो ये सब यातायात में, मशीनरी में, इन सब में किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? हमें आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही मस्त वाला लेसन है। आपको ऐसा लगेगा कि ये लेसन तो सीखा हुआ है, हम सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं। अब आगे बढ़े। अब मेरे पास ऊर्जा तो है, ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, पर कौन सा उत्तम है? उत्तम का मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा। तो जो सबसे अच्छा होता है तो उसके लक्षण क्या है? तो उसके लक्षण क्या होना चाहिए? सस्ता और सरलता से उपलब्ध। वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए, बहुत महंगी भी नहीं होनी चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी से हमें मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा भंडारण और परिवहन में आसान, मतलब हम उसको स्टोर कर सके और यहाँ से वहाँ ले जा सके। जैसे आपके घर में एक गैस का बाटला है, गैस का बाटला क्या करता है? गैस चलाता है, गैस चलाने की वजह से आपको खाना बनता है। तो उसको हमने किस में स्टोर किया? सिलेंडर में। इतनी सारी सिलेंडर में हमने किसको स्टोर किया है? गैस को। अब उसका हम परिवहन कर सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर आपके घर की बदली हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम सिलेंडर को उधर ही रख दो, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो ना। इसके अलावा प्रयोग करने में आसान, गैस लाइट जलाओ, माचिस की तीली जलाओ, जल जाएगा और तुरंत खाना बन जाएगा। तो प्रयोग करने में आसान हो, सस्ता हो, जिसका परिवहन हो सके, साथ ही साथ
पर्यावरण को प्रदूषित न करे। अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो परेशानी होगी। इसके लिए स्टोव का उपयोग नहीं करना चाहिए, चूल्हे का उपयोग नहीं करना चाहिए, परंतु किसका उपयोग करना चाहिए? गैस का। गैस का उपयोग करने से हमें जो ऊर्जा मिलेगी उसमें से प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सब लक्षण हैं किसके? उत्तम स्रोत के लक्षण। किसका? कौन सा उत्तम स्रोत? ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। तो कोई भी ईंधन हो उसके भी लक्षण यही होंगे। तो फिर से हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो तब तक बच्चों जिन्होंने यूनिट टेस्ट की नोटबुक नहीं दी है वो दे के जाओ, चेक हो गई हैं तो बाकी जने लेके जाना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। कॉपी भी जितने भी लेसन करवाए हैं कर लेना और व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो भेज देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।